नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, अगेन उसी जो हमने मॉड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस पे ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन है, मतलब आप उसको एज ए होमवर्क में इसको कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें कुछ डाउट हो तो आप उसको बताइएगा। इज इट ओके गाइस? ओके, ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्व फॉर एक्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस पे एक बार जेई मेन में भी इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया है, और आपका जो इंटरनल बंसल का टेस्ट होगा उसमें भी डेफिनेटली एटलीस्ट एक ना एक पेपर आपको डेफिनेटली ऐसा मिलेगा, एक पेपर में ये आपको डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो। तो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, मतलब एक दिया है कि कोई एक नीचे एक एफ एक्स समझ लो, कोई एक पॉलिनोमियल एफ एक्स है और उसकी पावर जी एक्स है, और दिस इज इक्वल्स टू 1 है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो मैं इन जनरल आप अगर हमें प्रूफ करना हो कि कोई नंबर 1 कब कब है, तो आपको 3 केसेस बनाने हैं। अभी से सीख लो ये टोटल 3 केसेस बनाने हैं, क्योंकि जब यही क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में आता है तो बच्चे गलत कर देते हैं। तो आपको भी पता है कि अगर किसी नंबर f की पावर g या fx की पावर gx कुछ भी कह लो, अगर 1 के प्रूफ करना है तो टोटल आपको 3 केस बनाना है। पहला केस क्या बनाना है कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ऑफ कोर्स किसी भी नंबर का पावर a का पावर 0 ले लो या fx की पावर 0 ले लो, वो 1 होता है। तो एक तो पहला केस वो सॉल्व करना है। लेकिन उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमको ध्यान में रखना है कि 0 की पावर 0 ये 1 नहीं होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे और समथिंग की पावर 0 इक्वल्स टू 1 आता है, वहाँ पे इस बात का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा तो हमें नहीं हो रहा है कि हम जैसे ये पावर को 0 के इक्वल के लिए सॉल्व कर रहे हैं और उससे जो कुछ x आया, अगर सेम x के लिए तुम्हारा ये बेस भी अगर आपका 0 बन गया तो उस वाले x को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो एक तो केस ये हो गया। सेकंड केस ये है कि 1 की पावर एनीथिंग विल बी 1, ऑफ कोर्स ये होता ही है। तो एक दूसरा केस ये सॉल्व करना है कि आप जो नीचे बेस है उसको 1 के लिए सॉल्व कर लो। और तीसरा केस जो ये दो तो बच्चे जानते थे, बट तीसरा केस जो बच्चे मिस कर देते हैं वो यही है कि अगर -1 भी हो बेस में और इसका पावर अगर इवन नंबर हो जाए तो क्या वो भी 1 होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो। यस होगा। माइनस, हाँ, तो वो केसेस भी, तो ये इसलिए ये हमेशा याद रखो कि ऐसा क्वेश्चन, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए तो माइंड में रखो, नहीं मेरे को 3 केस सॉल्व करना है और तीनों को अलग अलग सॉल्व करूंगा। तो चलिए यहाँ पे वापस से सॉल्व करते हैं। तो केस 1 में ले लिया कि ठीक है, इसको 1 के लिए सॉल्व करना है, तो मैं वो जो 3x² माइनस 10x+3 उसको 0 कर दिया और 0 के लिए सॉल्व कर लिया। तो 0 के लिए सॉल्व कर लिया तो x का 2 वैल्यू आ गया, कितना आ गया? x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 1/3। बट यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 को रिजेक्ट कर दिया हूँ, x इक्वल्स टू 3 इज रिजेक्टेड। कैन एनीवन टेल कि वाई x इक्वल्स टू 3 वी आर रिजेक्टिंग? कैन एनीवन टेल वाई द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3 इज रिजेक्टेड? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट द बेस विल बिकम 0 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हमको 0 की पावर 0 नहीं लाना है, इसलिए x इक्वल्स टू 3 को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो हमारा वहाँ से आंसर आ गया कितना? x इक्वल्स टू 1/3। अब केस 2 सॉल्व कर रहे हैं। केस 2 सॉल्व क्या कर रहे हैं कि नीचे जो बेस है उसको 1 बना दो। तो मतलब मॉड ऑफ x-3 को 1 कर दिया। अब मुझे पता है कि मॉड के अंदर पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो वो सेम वैल्यू देता है। तो मैंने एक बार x-3 इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व कर लिया x, और एक बार x-3 इक्वल्स टू -1, दोनों से जो x आएगा वो सारा का सारा आंसर है। तो ये दूसरा आ गया। अच्छा, केस 3 लिखा हुआ है कि नॉट एप्लीकेबल हेयर। वो केस 3 क्या था कि बेस आपका -1 हो जाए। तो बेस में यहाँ पे मॉड ऑफ x-3 है, और आपको पता है कि मॉड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो एट मोस्ट 0 हो सकता है, उससे नीचे तो जाएगा नहीं। इसलिए केस 3 को हम सॉल्व नहीं करेंगे। बट वो इस क्वेश्चन के लिए है। यही पे अगर क्वेश्चन चेंज कर देता, मान लो वो x-3 के ऊपर मॉड नहीं लगाया होता और केवल x-3 की पावर समथिंग रहता, तो आपको डेफिनेटली केस 3 भी चेक करना होता। और वो क्या चेक करना होता कि भाई मेरा x-3 -1 तो नहीं हो रहा है, और x-3
इक्वल्स टू -1 को सोल्व करके वहाँ से जो x का वैल्यू आता, अगर उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर उसके पावर में कोई इवन नंबर आए तो फिर वो वाला आंसर भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इज माई पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो फाइनल आंसर इज दिस, x इक्वल्स टू 1/3 जो कि यहाँ से आया है, x इक्वल्स टू 2 जो कि यहाँ से आया है, और x इक्वल्स टू 4 जो कि यहाँ से आया है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हाँ, जब हम log x² लिखा रहता है, अगर x वेरिएबल है तो कभी भी उसको 2 को इधर नहीं लाते हैं। मैं बोला था कि लाओ, तभी लाओ जब x पॉजिटिव है। तो अभी आप एक चीज़ सीख सकते हो कि अगर मुझे x को पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि लॉग ऑफ x² मीन्स x² इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो उसको उस x को पॉजिटिव बनाना है तो मैं 2 log x नहीं लिख के वहाँ पे mod x लिख दूंगा। अगर mod x लिख दिया तो बेसिकली वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इतना आप लिख सकते हो, बस वही चीज़ है और कुछ नहीं। इज इट करेक्ट गाइस? ओके, अब ये होमवर्क है आपको, ये मतलब आपको सॉल्व करना है कल के अच्छा था नहीं नहीं ठीक है, हमने उतना पहुंचा नहीं हम। अच्छा, मैं भी अगर आपने कर लिया है तो ठीक, अगर किसी ने नहीं किया है, शायद एक दो बच्चे ने नहीं किया है तो मुझे पूछे भी थे, मैसेज भी किए थे, बट उनको मैं बता दिया। जिन बच्चों से नहीं होगा मैसेज कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बना के आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है गाइस, शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके ओके, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लॉग इनइक्वलिटी। इसमें आपको बस एक दो चीज़ का पॉइंट का ध्यान रखना है, आप देख लो क्या ध्यान रखना है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा है फॉर a greater than 1, a greater than 1, अगर कोई नंबर a अगर बेस greater than 1 है, और हमें इफ x greater than y दे रखा है, अगर x जो क्वांटिटी है y से ग्रेटर देन है, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि डेफिनेटली कह सकते हो कि हाँ, a की पावर x विल बी ग्रेटर देन a की पावर y। जैसे अगर a को 4 ले लिया और मुझे 6 ग्रेटर देन 3 दिया है, तो यहाँ से डेफिनेटली 4 की पावर 6 विल बी ग्रेटर देन 3 की नहीं, अगर आपने a को समझो 2 ले लिया और x आपको दे दिया 6 दे दिया और y आपको दे दिया 3 दे दिया, तो आप यहाँ से डेफिनेटली कह सकते हो कि 2 की पावर 6 विल बी ग्रेटर देन 2 की पावर 3। कह सकते नहीं कह सकते? तो वही चीज़ लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है कि log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log x टू द बेस log y टू द बेस a, दिस इम्प्लाइज x शुड ग्रेटर देन y। बट ये कब तभी होगा, वो कंडीशन ध्यान रखो, ओनली इफ अगर बेस 1 से बड़ा है। अच्छा, सेकंड केस है कि अगर बेस मान लो किसी log का 0 to 1 हुआ, अगर किसी नंबर का बेस 0 to 1 हुआ, या पहले तो हम इन जनरल एक्सपोनेंट में देख लेते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम कोई भी नंबर अगर एक आप 0 to 1 ले लो, और एक नंबर ले लो x जो कि y से बड़ा है, जैसे एग्जांपल के लिए x को आपने 6 ले लिया और y को आपने 2 ले लिया, और a को ले लो, कुछ ले लो 1/3। अगर a को 1/3 लेते हो तो आप बताना 1/3 की पावर 6 और ये 1/3 की पावर 2 में कौन बड़ा है? ऑफ कोर्स 1/3 की पावर 2 इज ग्रेटर देन, एग्जैक्टली। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इक्वल टू साइन रिवर्स कर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर x ग्रेटर देन y है तो इसका मतलब होगा कि a की पावर x विल बी लेस देन a की पावर y, या यहाँ से ये कह सकते हो कि a की पावर y a की पावर x से ग्रेटर है। ये पॉइंट समझ में आई सबको, ये वाली बात है? तो उसी तरह से अगर अगर लॉग में भी log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log y टू द बेस a दिया हो, तो यहाँ से आपको बोलना पड़ेगा कि x इज लेस देन y या y इज लेस देन x। ऑफ कोर्स ये कब हो रहा है उसके ऊपर कंडीशन लिखा हुआ है, फॉर बेस 0 to a के बीच हो तब। तो यहीं से हमने एक सेम चीज़ को दूसरे तरीके से ले लिया कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब कि अगर हमारा a 1 से बड़ा है और log का बेस 1 से बड़ा है, और ये कोई इनिक्वलिटी दिया है। इनिक्वलिटी क्या दिया है कि log ऑफ x टू द बेस a लेस देन p, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x विल बी लेस देन a की पावर p। मतलब जो हमारा इक्वल टू साइन है या इनिक्वलिटी साइन है वो चेंज नहीं होगा। अगर कुछ दिया है कि log ऑफ x टू द बेस a ग्रेटर देन p, तो यहाँ से आ जाएगा x विल बी ग्रेटर देन a की पावर p। तो यहाँ से साइन ऑफ इनिक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रह जाएगा। बट अगर आपका बेस 0 to 1 के बीच है, और अगर आपको ऐसे दे रखा है कि log ऑफ x टू द बेस a इज ग्रेटर देन p, तो यहाँ से आ जाएगा
x विल बी लेस देन a की पावर p। मतलब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन था सिंबल तो यहाँ पे लेस देन आ गया है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर गया है। और यहाँ पे अगर लेस देन था तो यहाँ पे साइन देखो ग्रेटर देन आ गया है। तो बस हमें यही पॉइंट माइंड में रखना है ओवरऑल, कि अगर लॉग का बेस ए से ग्रेटर देन हो तो हमको इक्वल टू साइन को इक्वल टू इनइक्वलिटी साइन एज इट इज रहेगा। और इन केस अगर लॉग का बेस 0 to 1 होता है तो इनइक्वलिटी साइन चेंज कर जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? अच्छा बताओ, अगर बेस 1 हो गया तो क्या होगा? तो क्या इनइक्वलिटी साइन क्या होगा? वो तो मैं, अरे आप देखो, आपके आपसे आप बेवकूफ़ी वाला जवाब दिए ना। लॉग बेटा x टू द बेस a लिखते हैं तो हम तो पहला कंडीशन लिखते हैं कि ये बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। याद करो पहला क्लास में क्या लिखाया गया था कि x पॉजिटिव a पॉजिटिव और बेस नॉट इक्वल्स टू 1, तो बेस 1 हो ही नहीं सकता। अरे समझ में नहीं आया क्या बात? तो कोई आपसे पूछेगा कि बेस 1 ले लिया तो आप क्या कुछ भी जवाब दे दोगे? अरे समझो, समझे? हुए इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन गाइस? बेस तो 1 नहीं ले सकते ना, लॉग का बेस 1 नहीं हो सकता। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके ओके ओके, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये एक ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू लॉग x है। जैसे हम y एक्सिस ले ले और x एक्सिस ले ले और y इक्वल्स टू लॉग x का ग्राफ बनाए किसी भी बेस a पे, तो इसका दो ग्राफ आता है। दो ग्राफ क्यों आया है वो चीज़ देखिए। तो एक पहला ग्राफ है जो ये वाला जो ग्राफ है वो है लॉग x टू द बेस a का ग्राफ फॉर a ग्रेटर देन 1। a ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब कि अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो वो वाला ग्राफ आएगा, और अगर आपका बेस 1 से छोटा है तो ये वाला ग्राफ आएगा। तो बस इसको थोड़ा याद कर लेना है अभी के लिए और ध्यान में रखना है, ठीक है ना? इसको मेमोराइज कर सकते हैं, यू कैन कीप दिस इन माइंड। ठीक है गाइस, इज इट करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं? एग्जाम में तो ग्राफ तो भी सीखोगे, subsequently you will learn how to plot the graph of different function, but for the time being you just keep this in mind. of course ग्राफ में एग्जाम्स में ग्राफ तो आते ही है, तो हम धीरे धीरे करके सीखेंगे कि हाँ ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं या इसका कैसे होता है, ठीक है ना? हाँ, अब उसको आप आसानी से समझ सकते हो कि ये क्यों ग्राफ बनेगा। जैसे आपको जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको ग्राफ की कैसे बना। जैसे मान लो y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस कुछ, चलो 4 ले लिए, मतलब एक बेस 1 से बड़ा, तो अगर 4 ले लिया। अच्छा, जब x 1 होगा तो हमको पता है कि 0.0 मिलेगा। तो आप ग्राफ में देख सकते हो कि x इक्वल्स टू 1 पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ग्राफ है, यानी कि उस पॉइंट पे y 0 है। अच्छा, अगर x इन्फिनिटी हो गया, जैसे लॉग x टू द बेस a या 4 लेते हो, x अगर इन्फिनिटी हो गया तो वैल्यू इसका प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और x अगर 0 के बहुत क्लोज है तो वो वैल्यू आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। वो चीज़ें भी आप आसानी से कह सकते हो, डिडक्ट डिड्यूस कर सकते हो, ठीक है? बस आप फिलहाल के लिए इसको याद भी रख सकते हैं कि हाँ ऐसे प्लॉट होता है ग्राफ, और वैल्यू कंपेयर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़े गाइस। ओके, करेक्ट करेक्ट। तो ये वाला क्लास हमारा सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये कैलकुलेट करना सीख लिया था ना, हाउ वी आर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी नंबर। अगर डिजिट कैसे निकालते हैं, उसमें कितना डिजिट है तो पहले उसका लॉग लेते हैं बेस 10 पे, और फिर उसका जो कैरेक्टरिस्टिक आता है उसमें से -1 कर देते हैं, तो उतना डिजिट आ जाता है। हमने सीख लिया था ना ये वाला पॉइंट। इज इट करेक्ट गाइस? हमने सीखा था नहीं सीखा था? चलिए, हाँ हाँ हाँ। तो अभी हमको जो सीखना है, या अभी जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, वो चीज़ है हमको नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। और नंबर ऑफ जीरो कहाँ पे निकालना है? तो मतलब ऑफ कोर्स जीरोज किसी डेसिमल के बाद आता है, तो किसी भी डेसिमल के बाद
कितना जीरो आ रहा है वो हमको निकालना है। मतलब नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल और बिफोर ए सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट। फिर बिफोर ए सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट का मतलब हुआ कि वैसे 0.001 हो गया, तो यहाँ पे इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है, 1 है। तो वो जो सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है वो कितने जीरो के बाद आया है हमको ये पता करना है। जैसे कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे 0.0007, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट 7 है, वो कितने जीरो के बाद आया है, 3 जीरो के बाद। तो वही नंबर ऑफ जीरो, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, करेक्ट। ओके, तो यहाँ से देखिए उसको कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, कल हमने भी नंबर ऑफ डिजिट्स भी निकाला था, तो कुछ एक ऑब्जर्वेशन लिख के किया था। तो वापस से यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन देखिए। तो लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस का वैल्यू कितना होगा, -1, क्योंकि 1 को आप 0.1 को लिख सकते हो 1/10, उसको उसका वैल्यू 10 की पावर -1, तो उसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। कोई दिक्कत? हाँ, उसी तरह से लॉग 0.01 का वैल्यू -2 आएगा, क्योंकि उसको 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। अच्छा, लॉग 0.001 का वैल्यू -3 आएगा, क्योंकि उसको 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। तो ये तो हमने जो बना बनाया रिजल्ट हमको पता है वो लिख लिया। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ कि 0.1 से लेके या 0.01 से लेके 0.1 तक कोई भी नंबर लो, और उसका अगर बेस 10 पे लॉग लोगे, तो क्या उसका वैल्यू -1 to 2 आएगा, या मतलब कहने का मतलब हुआ कि -2 to 1 आएगा। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि लॉग 0.1 और लॉग 0.01 और 0.1 के बीच कोई भी वैल्यू ले लिया, तो क्या उसका वैल्यू -2 to -1 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? अच्छा ठीक है, तो जैसे मैं मान लिया कि एग्जाम्पल ले लिया कि -1.3 कोई एक वैल्यू है जो -1 से 2 के बीच आता है। और अगेन हमने कल सीखा था कि किसी भी नंबर को कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक जिसका होता है इंटीग्रल पार्ट, और मैंटीसा होता है जिसका कि डेसिमल पार्ट, और जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उसमें कैसे कैसे लिखना है। तो -1.3 को लिख सकते हैं -2 + 0.7। आई होप कि दिस पॉइंट विल बी क्लियर टू एवरीवन। इज इट ओके, करेक्ट? हाँ, तो कोई ये नहीं किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि उसको -1 -0.3 क्यों नहीं लिख रहे हैं। वो इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मैंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जो डेसिमल पार्ट का। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, सिमिलरली अगर कोई वैल्यू है जो 0.001 से लेके 0.01 के बीच है, तो उसका लॉग लोगे तो उसका वैल्यू आपको -3 से -2 के बीच आएगा। तो मैंने सपोज कर लिया कि कुछ भी अगर -2.4 है अगर एग्जांपल में, तो उसको आप लिख सकते हो -3 + 0.6, मतलब -3 उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और ऊपर वाले केस में -2 उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए जो मैंने ऑब्जर्वेशन निकाला है वहाँ से, कि मैंने लिखा कि हेयर एनी नंबर n, और वो n कहाँ से कहाँ तक है, 0.01 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.1। अगर इसके बीच कोई भी नंबर है, तो आप देख रहे हो कि उसमें कितना जीरो आएगा बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट। 0.01 से लेकर 0.1 के बीच कोई भी नंबर आएगा, उसमें 1 जीरो है। जब जब तक कि सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट कर रहा है, आप देख ही सकते हो उसके बीच एक जीरो है कि नहीं है। अच्छा, तो वो एक जीरो, अब उसको लिखने का कैसे तरीका है देखो। अब हमें पता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 है। किसका कैरेक्टरिस्टिक -2 है? कोई भी नंबर ले लिया जो 0.01 से लेके 0.1 के बीच है, उसके कैरेक्टरिस्टिक -2 है। आई होप दिस पॉइंट विल बी क्लियर टू एवरीवन। तो मैंने क्या किया, मैंने कैरेक्टरिस्टिक का मॉड ले लिया, मतलब उसको पॉजिटिव बना दिया। तो मॉड ऑफ -2 -1 कर दिया इस बार, और उसको 1 आ गया।
और इस 1 को बोल दिया कि हाँ, और ये 1 किसके इक्वल है, ये 1 क्या इक्वल है, नंबर ऑफ जीरो के इक्वल है क्या इस केस में, इज इट कर। अच्छा चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर कोई भी नंबर, अगर आपका 0.001 से लेके 0.01 के बीच है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा -3, और उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 2 है। तो ये देखो कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिख दिया वापस से, उसको लिख दिया -3 को मॉड ले लिया, मॉड ऑफ -3 और -1 कर दिया, तो मुझे आंसर कितना मिल गया, 2। और क्या ये 2 नंबर ऑफ जीरोज के इक्वल है क्या बोलो, एवरीवन गॉट दिस। तो तो बस हमें तो बहुत अच्छा फॉर्मूला मिल गया। जैसे पहले फॉर्मूला मिला था कि अगर नंबर ऑफ डिजिट निकालना हो तो पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालो, बट वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आता था, उस पॉजिटिव में अल्फ़ा प्लस 1 कर दो, तो वहाँ पे वो आपका क्या आ जाता था, नंबर ऑफ डिजिट। याद है सबको। अच्छा यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए वापस से उसका बेस 10 पे लॉग लो और उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालो, और वो कैरेक्टरिस्टिक का मॉड ले लो, क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा है तो उसका मॉड ले लो। तो जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, तो आपको सिंपल पहले लॉग लेना है और उसका वैल्यूज निकालना है। some I don't know why some people have not joined yet, I mean, बार बार वो स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है, नॉट ज्वाइंट, ठीक है। तो अगर किसी भी लॉग का अगर कैरेक्टरिस्टिक अल्फा है, तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या कर दो, मॉड अल्फा -1। ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई ये वाला क्वेश्चन सबको। बस हमने तो ये ऑब्जर्वेशन से किया है ना कि भाई, इसलिए तो आपको लिखा कि ये हम पहले ऑब्जर्व कर करके देखते गए, इसलिए ऑब्जर्वेशन लिखा हूँ कि ये चेक करके देखते गए ऐसा हो रहा है, तो फिर हमने उसको जनरलाइज कर दिया। उसी तरह से जब नंबर ऑफ डिजिट्स भी निकालते थे तो मैं उसके ऊपर क्या लिखा था, आपको ऑब्जर्वेशन लिखा था, लेट्स सी द ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्व करते करते हम एक अपना रिजल्ट डिड्यूस कर लिया। बात समझ में आई। हाँ चलिए, तो अभी नेक्स्ट पे आते हैं, इसके वहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट्स इन। ये वापस से 4 क्वेश्चन है, तो मैं 3 तो मैंने खुद ही कर दिया है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि 9/8 की पावर -100, तो ठीक है उसको लॉग ले लिया, लॉग 9/8 की पावर -100 और उसको लिख दिया -100 लॉग 9 माइनस लॉग 8, लॉग m/n का फॉर्मूला लगा दिया, और लॉग 9 को लिख सकते हो आप 2 log 3, और log 8 को लिख सकते हो 3 log 2, फिर log 3 का वैल्यू रख दिया 0.4771, log 2 का वैल्यू रख दिया 0.3010, उसको सोल्व कर लिया तो वैल्यू आ गया -5.12। अच्छा -5.12 को क्या मैं लिख सकता हूँ, -6 प्लस सम कुछ फ्रैक्शन आएगा, मुझे उसमें रिलेट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डैट, बट ठीक है मैं -5.12 अगर इसका वैल्यू आया लॉग का, तो मैं वहाँ से कह सकता हूँ कि उसका कैरेक्टरिस्टिक -6 होगा। एनी डाउट इन डैट, एनी डाउट इन डैट। अच्छा करेक्ट, एक बार कैरेक्टरिस्टिक -6 आ गया तो बस नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या कर दो, मॉड अल्फा -1, तो -6 का मॉड ले लिया -1 यानी कि 6 - 1 यानी कि 5, तो इसका आंसर कितना आ गया 5। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर टू एवरीवन। करेक्ट, अगेन हम देख रहे हैं 3 की पावर -50 है, 3 की पावर -50 है, तो अगेन यहाँ पे क्या कर दो, लॉग ले लो उसका, लॉग 3 की पावर -50, ये कितना हो गया -50 log 3, log 3 का वैल्यू पुट कर दिया और मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो हमें आंसर आ गया -23.85। अब उसको लिख सकते हैं -24 प्लस सम फ्रैक्शन विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, मुझे केवल इसमें इंटरेस्टेड है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा -24, तो वो हमने लिख दिया, और नंबर ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला लगा दिया, फिर मोड ऑफ अल्फ़ा -1 यानी कि मोड ऑफ -24 -1, तो आंसर कितना आ गया 24 - 1 23। अगेन 0.35 की पावर 12 है,
वापस से उसका लॉग ले लिया बेस 10 पे, ऑफ कोर्स आपको बेस 10 पे लॉग लेना है, तो वो 12 लॉग 35 माइनस लॉग 100 हो गया। 100 कैसे हो गया, 0.35 को 35/100 लिख दिया उससे, और फिर उसको 35 को 5 लॉग 5+7 में ब्रेक कर लिया, और लॉग 100 का वैल्यू तो 2 ही होता है। अगेन लॉग 5 का वैल्यू 1 माइनस लॉग 2 होता है, पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था, और उसको आसानी से आप डिराइव भी कर सकते हैं 5 को 10/2 लिख के, और लॉग 7 माइनस 2, और फिर लॉग 2 और लॉग 7 का वैल्यू आपको पता है पिछले क्लास में लिखाया गया था, लॉग 7 का वैल्यू 0.8451। आपको नहीं भी याद है तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, यू नो, आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। उसको सॉल्व कर लिया तो वैल्यू आ गया -5.4708, उसको लिख दिया -6 प्लस कुछ भी समथिंग, और उसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया -6, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, मॉड ऑफ -6 - 1, यानी कि 6 - 1 = 5। आई होप दिस विल बी क्लियर टू एवरीवन, इज इट? आगे फ्रैक किसका किसका बेटा, फ्रैक्शन का? अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक लेके हाँ हाँ, कैरेक्टरिस्टिक को ही पॉजिटिव कर दे, यही बोल रहे हो ना? ऐसे ये तो टेक्निक है। तो भाई तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, तो बिस्वा भाई, बाकी सब बच्चे सुन ले, ये बिस्वा बेटा का ट्रिक है, उनका ट्रिक है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो तुम अपने क्वेश्चन में आप बिल्कुल बिल्कुल इसको लगा सकते हैं, बाकी लोग भी लगा सकते हैं, बट हमें तो वही पढ़ेंगे ना जो एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है जो बना रहता है, हम वो पढ़ते हैं। बट हाँ, आप डेफिनेटली जो आपके ऑब्जर्वेशन से आपने ये नोटिस किया, तो फिर आप लगा दो, बना लो फॉर्मूला, भाई क्या दिक्कत है? ऑब्जर्वेशन से ही तो बना रहे हैं फॉर्मूला, बढ़िया बात है। आपका आपका ऑब्जर्वेशन से एक नया फॉर्मूला बन गया। ठीक है, गुड, आगे बढ़े भाई। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन क्या है, लेट log of n to the base 3 equals to alpha 1 plus beta 1, log of n to the base 5 equals to alpha 2 plus beta 2, और log n to the base 7 equals to alpha 3 plus beta 3, where alpha 1 alpha 2 alpha 3 are integer and beta 1 beta 2 beta 3 belongs to 0 to 1। अच्छा, 0 to 1 का मतलब है कि वो 0 हो सकता है, 1 नहीं। अभी आप थोड़ा आगे चलोगे तो उस ब्रैकेट का मतलब समझ में आएगा। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि हमको वो वाला नंबर इंक्लूड करना है, क्लोज ब्रैकेट, और ये जो ब्रैकेट होता है वो ओपन होता है, इसका मतलब होता है कि हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो उसी तरीके से लिखा हुआ है, बट ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल ये देखिए कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 आप ऐसा कह सकते हो कि उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है, जो कि 0 to 1 होगा। 0 हो सकता है बट 1 कभी नहीं होगा। हाँ, 0.999999999 होगा, बट 1 नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन है इसमें, कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इफ अल्फा 1 इक्वल्स टू 4 एंड अल्फा 2 इक्वल्स टू 2। तो ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर log n to the base 3 log n to the base 3 इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से लिख सकते हो, अ, तो इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि n इक्वल्स टू 3 की पावर अल्फा 1 प्लस बीटा 1। उसी तरह से log n टू द बेस 5 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि n इक्वल्स टू 5 की पावर अल्फा 2 प्लस बीटा 2, और log n टू द बेस 7 इक्वल्स टू अल्फा 3 प्लस बीटा 3 है, तो यहाँ से n को कितना लिख सकते हो, 7 की पावर अल्फा 3 प्लस बीटा 3। तो ठीक है, ये तो हमने जिन क्वेश्चन जो दिया था उससे इन्फॉर्मेशन लिख लिया। अब पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि अल्फ़ा 1 4 है और अल्फ़ा 2 2 है। तो ठीक है, हमने n का वैल्यू लिख दिया 3 की पावर 4 प्लस बीटा 1, और फिर n का वैल्यू लिख दिया 5 की पावर 2 प्लस बीटा 2। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से क्या एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपको समझना है कि वो जो n जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3 की पावर 4 प्लस बीटा 1, और बीटा 1 का वैल्यू मुझे पता है कि 0 से लेके 1 तक है। तो अगर बीटा 1 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है, तो 4 प्लस बीटा 1 क्या 4 to 5 वेरी करेगा?
भाई 4 प्लस हमको 0 to 1 एक नंबर लिखना है, तो 4 प्लस 0 to 1 कितना होगा? वो नंबर क्या 4 to 5 वेरी नहीं करेगा? कोई दिक्कत? हाँ, तो अगर 4 प्लस आपका बीटा 1 कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 4 टू लेके 5 तक। तो मैंने वही लिख दिया है कि 3 की पावर 4 to 5, मतलब n जो है आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 3 की पावर 4 to 5, और 3 की पावर 4 कितना होता है? 81, और 3 की पावर 5 कितना होता है? 243। तो आपका n कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 81 से लेके 243 तक। बट आप देख सकते हो कि 81 पे इक्वल टू है, बट आपका 243 पे इक्वल टू नहीं है। अबे 243 पे इक्वल टू इसलिए नहीं है कि n कभी भी आपका 3 की पावर 5 नहीं हो सकता। अब वापस से n कभी भी 3 की पावर 5 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बीटा का वैल्यू एग्जैक्ट 1 कभी नहीं हो रहा है, तो वो एग्जैक्ट 3 की पावर 5 कभी नहीं बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? पहला पॉइंट सबको समझ में आया? अच्छा, सेकेंड, हाँ सेकेंड में अगेन है n इक्वल्स टू 5 की पावर 2 प्लस बीटा 2, और मुझे पता है कि बीटा 2 अगर 0 to 1 वेरी कर रहा है तो 2 प्लस बीटा 2 आपका 2 से लेकर 3 तक वेरी करेगा। तो n आपका 5 की पावर 2 टू वेरी करेगा, यानी कि 5 की पावर 2 25 होता है और 5 की पावर 3 125। तो n आपका 25 से लेके 125 तक वेरी करेगा। बट अगेन आप देखो कि n इक्वल्स टू 25 पे इक्वल टू है, बट n इक्वल्स टू 125 पे नहीं है, क्योंकि n एग्जैक्ट कभी भी 5 की पावर 3 नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बीटा एग्जैक्ट 1 कभी भी नहीं हो रहा है। तो हमें n का ये दो पॉसिबल वैल्यू दे दिया। अब इसी में से चूंकि पहला n भी करेक्ट है और दूसरा n भी करेक्ट है, तो इन दोनों में से मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, जो कॉमन पॉइंट है वो लेना पड़ेगा, कॉमन वैल्यू है वो लेना पड़ेगा। तो आप कॉमन कैसे लोगे? आप देख सकते हो कि पहले वाला तो कह रहा है कि मैं n ऐसा हूँ कि मैं 81 से बड़ा हूँ और 243 से छोटा हूँ, और दूसरा कह रहा है कि मैं 25 से बड़ा हूँ और 125 से छोटा हूँ। तो ऐसा n जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो कितना होगा? वो 81 से तो बड़ा होगा, क्योंकि वो पहले कंडीशन के हिसाब से आ गया, और वो 125 से छोटा होगा, वो दूसरे कंडीशन से आ गया। तो आई होप कि ये पॉइंट यहाँ तक सबको समझ में आया कि वो n जो होगा वो 81 से लेके 125 तक वेरी करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, और उसके बीच कह रहा है कि नंबर ऑफ इंटीजर कितना होगा। तो हमें पता है कि a से b तक टोटल नंबर ऑफ इंटीजर कैसे निकालते हैं? तो हम b माइनस ए कर देते हैं, तो b माइनस ए कर दिया। एक्चुअली b माइनस ए प्लस 1 करते हैं, लेकिन इस बार हम प्लस 1 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको वो 125 इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए डायरेक्ट आंसर आ गया b माइनस 1। आई होप दिस पॉइंट विल बी क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, अगेन हाँ, अब उसके बाद बहुत आसान है सोल्व करना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा 1 5 है, अल्फा 2 3 है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, वापिस एक बार आशीष ने पूछा था, तो आशीष देखो यहाँ पे इतना तक तो आपको समझ में आ गया कि n जो है, हाँ n हमारा 81 से लेके 243 और 25 से लेके 125 तक जा रहा है। आई होप कि दिस पॉइंट विल बी क्लियर टू यू, इज इट आशीष? हाँ, तो अब यहाँ से देखो कि आपको ऐसा नंबर चुनना है भाई। अगर आप मान लो n अगर आप ले लेते हो, इसमें से कॉमन n लेना है, क्योंकि पहला वाला भी n है और दूसरा वाला भी n है। तो आपको ऐसा n का वैल्यू लेना है जो दोनों सेटिस्फाई करे। मतलब अगर आप n का वैल्यू सपोज करो कि आप 50 ले लोगे, तो 50 में तो सेकेंड इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर जाएगा, बट फर्स्ट वन नहीं करेगा। इसलिए हमें उसका मिनिमम वैल्यू पहले देखना है n का। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ से डिसाइड होगा? ऑफ कोर्स 81 से, क्योंकि n उससे बड़ा ही है, तो इसलिए मिनिमम उसका 81 हो गया। और मैक्सिमम के लिए क्या देखूंगा? राइट हैंड साइड में मिनिमम कौन सा है? तो राइट हैंड साइड में मिनिमम क्या है? 125 है, इसलिए n आपका हो गया 81 to 125। ओके, करेक्ट। सिमिलरली अल्फा टू, यहाँ पे क्वेश्चन 2 में देखिए, अल्फा 1 5 है, अल्फा 2 3 है, और अल्फा 3 2 है, मतलब 5 3 2 है। तो अगेन वहाँ से n का वैल्यू लिख लो, 3 की पावर 5 प्लस बीटा 1, 5 की पावर 3 प्लस बीटा 2, और 7 की पावर 2 प्लस बीटा 3। तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया पहले से 243 से 729 तक, यहाँ से आ गया 125 से 625 तक, और यहाँ से आ गया 49 से लेके 343 तक।
अगेन इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो, हाँ विश्वा, बोलिए आपका क्या डाउट है विश्वा, व्हाट इज योर डाउट? कहाँ पे बेटा, कहाँ पे बताइए, वेयर वेयर इट इज? ओहो हो, करेक्ट करेक्ट, हाँ 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 सर, वो मिस्टेक, वो बाई मिस्टेक है, वो हर जगह नहीं है, वहाँ पे इक्वल टू बाई मिस्टेक आ गया। यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। वो इनफैक्ट मैंने नीचे करेक्ट करके लिखा है, बट वो ऊपर करेक्ट, वो बाई बाई मिस्टेक वहाँ पे आ गया। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ से देखिए अब इसका, हाँ सेकंड वाला कौन सा? नहीं मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप लोग सेकंड वाले में, कहाँ पे? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अरे वहाँ पे अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे सिंबल नहीं बना है लेस देन का, वही ना? हाँ हाँ ठीक है, वो तो नोट लिखने के टाइम पे वैसा हो सकता है वो मिस्टेक, तो ठीक है, आई होप कि आप वो इतना तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इसका अगर कॉमन इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आ जाएगा? आप देखो, अगर मिनिमम वैल्यू लेना है तो जो सबसे लोअर इंड है उसका मैक्सिमम ले लो। तो लोअर वाले का मैक्सिमम कितना है? 243। और मैक्सिमम जाने के लिए उसका जो अपर एंड है उसका मिनिमम ले लो, तो उसका मिनिमम कितना है? 343। तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 243 से लेके 343 तक। तो मतलब लार्जेस्ट इंटीजर कितना होगा? तो 342 होगा। ऑफ कोर्स 343 तो नहीं ले सकते, तो उससे एक कम 342 ले लिया। आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। करेक्ट। और सिमिलरली कह रहा है कि वो सेम टाइप का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वहाँ से वहाँ के बीच लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस कितना होगा। तो लार्जेस्ट नंबर लिख लो, स्मॉलेस्ट नंबर लिख लो, उसका डिफरेंस ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ आई एम वेरी प्लीज टू इन्फॉर्म यू कि हमने लॉग का थ्योरी खत्म कर लिया है। सो आप सबको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन आप सबको कि आप सबने लॉग पढ़ लिया कम से कम। एक बेसिक मैथमेटिक्स के बाद हमने लॉग पढ़ लिया है। तो हाँ जी, तो अभी बट हाँ, अभी पूरा हुआ नहीं है। अभी तो आपको सीएलपी मिला है, उसका क्या कहते हैं, लॉग का सीट मिला है। तो आपका नेक्स्ट टारगेट यही है कि आप सीटें बनाएं, और वो सीएलपी तो सॉल्व करते रहे, और क्लास नोट भी सॉल्व करते रहे। ठीक है, एक बार, हाँ हाँ बोलिए एक बार। हाँ, इस नहीं नहीं, धीरे धीरे करना है आपको, होमवर्क में बता दूंगा वैसे ही करना है। नोट, डोंट वरी, डोंट वरी। थोड़ा डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो डीपीपी 6 में शायद किसी बच्चे ने डाउट भेजा था, उसको क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट था। किनका डाउट था ये? हुज डाउट वाज दिस? डीपीपी 6 क्वेश्चन नंबर 1। ओके ओके बेटा, देखिए, हाँ हाँ, गुड गुड गुड। तो आई एम टेलिंग टू एवरीवन, आई थिंक उन्हीं मैं जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, आई थिंक आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं कि सर डीपीपी का ये डाउट है। नहीं तो पर्सनली कर सकते, कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बार बार कहता हूँ, आप जब तक मैसेज नहीं करेंगे तब तक मैं सॉल्यूशन कैसे बना के लाऊंगा? आप देख ही रहे हो मैं कितने अच्छे से सॉल्यूशन बना के आपके सामने लाया हूँ। तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए बढ़िया से, तो आप पहले मैसेज कर दिया करें अपने डाउट का। तो ठीक है, बिना कुछ समय गंवाए हम यहाँ पे आते हैं, डिस्कशन पे आते हैं। कह रहा है कि एक्स की पावर 4+4 इज प्राइम फॉर एग्जैक्टली 1 नेचुरल एक्स। एक बार पहले उसको फैक्टराइज कर लिया। कैसे फैक्टराइज किया? मैं उसको लिख लिया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 4x स्क्वायर ऐड किया हूँ और 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया हूँ। और फिर इस, तो ये क्यों किया? क्योंकि पहला वाला टर्म आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड वाला हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर। मतलब ये फैक्टराइज होकर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2 -2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अब यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आप x को 1 नहीं लेते, अगर x को 1 के छोड़ के दूसरा कोई भी नेचुरल नंबर लोगे, तो वहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 - 2x, ये भी कोई एक नंबर आएगा, लेट सपोज a आएगा, और सेकेंड वाला भी कुछ b आएगा। तो अगर किसी भी नंबर का अगर 2 फैक्टर आ गया, तो वो बेटा प्राइम थोड़ी रहता है। बात समझ में आ गई? ओके, करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ये किनका डाउट था? डीपीपी 6 का क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, हाँ हाँ देखिए, यहाँ पे सिंपल है। वो तो लॉग, यहाँ पे बेस 4 है, तो वहाँ पे वो कितना हो गया? लॉग a प्लस बी कितना हो जाता है? लॉग
मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो 2x² इंटू 1/8x। अच्छा यहाँ पे देखिए tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है और log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो उसको 0 कर दिया, तो यहाँ से x के लिए सोल्व कर लिया, तो x का वैल्यू 4 आ गया। अब x का वैल्यू 4 आ गया तो उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसका आपसे सॉल्यूशन पूछा है, उसमें x को 4 रख दो और फैक्टराइज कर लो, तो y का वैल्यू भी मिल जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया सबका। हाँ, और आप और अगेन कह रहा हूँ, आपको किसी को भी डाउट लिखने का ज़रूरत नहीं है ये लिखने का अभी क्लास के टाइम पे, क्योंकि ये सारा का सारा आपको मैं भेज ही दिया था, क्लास के साथ भेज दिया था पीडीएफ में। और ये जो डीपीपी का है ना, इसको क्लास नोट के कॉपी में मत लिखना, ध्यान रखना, इसको डीपीपी के कॉपी में लिखना। बात समझ में आई सबको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ, इस क्या चीज़? अरे ठीक है, 2-3 से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, तो मैं बोला ना 100 के आसपास डीपीपी मिलेगा, तो आगे से ध्यान रखना इन चीज़ों का। हाँ, तो हाँ हाँ, 100 अराउंड 100 मिलेगा डीपीपी 11th में। मैथ्स में तो 100 मिलता है भाई, 90 94-95 तो मेरे पास है, मैं खुद भेजूंगा आपको। तो हर साल मैं करवाता हूँ ना, मुझे पता है ना। हर 12th में भी 100 के आसपास 93 92 94 तक तो है, मैंने अभी 12th में भी डिस्कस कराया हूँ, तो डीपीपी 100 तक तो मिलता है। मेरे पास 2-2 साल का डीपीपी है, मैंने कराया डीपीपी। ठीक है, तो थोड़ा एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं सारे क्वेश्चन अपन। डीपीपी 6 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 6 में किसको डाउट था? हाँ बेटा, यहाँ पे देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, ये जो क्वेश्चन है 1 है, उस 1 को लिख दिया हूँ log 3 टू द बेस 3। अब क्यों लिखा है? ताकि यहाँ पे भी बेस 3 दिया है, इसको क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड है, बहुत सारा टेक्निक है, बाकी बच्चों ने भी कोई और तरीके से कर लिया है, किसी और तरीके से सिंप्लीफाई किया है, तो इट इज़ फाइन। मुझे उस समय कुछ ऐसा लगा तो मैंने ऐसे कर दिया। हो सकता है मेरे से कोई दोबारा पूछेगा तो मैं खुद इसको कोई दोबारा मेथड से सॉल्व करूं, तो आपको जो भी मेथड से लगता है सॉल्व करना है, बस आपको सॉल्व कर दो, बात खत्म। तो यहाँ पे उसको 1 को लिख दिया log 3 बेस 3, और यहाँ पे भी इस 1 को लिख दिया log 3 बेस 3। तो बस उतना लिखने के बाद उसको इसको ये दो स्क्वायर है उसको एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेके log 2 बेस 3 6 इंटू log 6 बेस 3, और दोनों का स्क्वायर है तो वो पहले उसको मल्टीप्लाई कर दिया और उसका होल स्क्वायर लिख दिया। उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। अब वापस से इसको आप सोल्व कर सकते हैं, log 12 को वापस से लिख दो, 3 इंटू 4 में ब्रेक कर लो, तो ये आ गया 1 प्लस 2 log 2 टू द बेस 3 प्लस log 2 टू द बेस 3 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका 1 प्लस log 2 टू द बेस 3 का होल स्क्वायर लिखा है। ऊपर वाला टर्म लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मतलब वो 1 प्लस log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर लिखा है, और नीचे भी वही लिखा है, कट पीट के 1 आ जाएगा, तो इसका तो वैल्यू 1 आता है। अब ऑप्शन देखो क्या है, क्या क्या है। पहला एक ऑप्शन जो उसका आंसर है कि इट इज ग्रेटर देन log 6 टू द बेस 7। ऑफ कोर्स log 6 टू द बेस 7 का वैल्यू, अगर बेस यहाँ पे 7 है तो ये डेफिनेटली ये 6 अगर 7 से छोटा है तो इसका वैल्यू आपको ही पता है कि 1 से छोटा आएगा। और वो log पाई टू द बेस 3, पाई 3.14 होता है, 3 से ज़्यादा होता है, तो ये 1 से ग्रेटर देन आएगा, इसलिए ये दोनों आंसर था। आई होप दिस इज क्लियर बेटा, इज इट क्लियर? करेक्ट करेक्ट। डीपीपी 6 का क्वेश्चन नंबर 4 का सी, ये किन का डाउट था? ओके, जिनका भी डाउट था एक बार ये उनका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। हुज डाउट वाज दिस? कैन आई नो द नेम प्लीज? हाँ आशीष बेटा, देखिए यहाँ पे आप इसको सिंपल है, 7 इंटू 3 की पावर x प्लस 1 है, उसको लिख दो 3 की पावर x इंटू 3, और माइनस 5 की पावर x इंटू 5 स्क्वायर, और उधर 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 4 माइनस 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 3, और फिर उसको कोफिशिएंट को कंपेयर करके एक साथ कर लो, तो आपको आ जाएगा 100 इंटू 5x इक्वल्स टू 60 इंटू 3 की पावर x, फिर 100/60 इक्वल्स टू 5/3 की पावर x, तो उसको लिख लो 5/3 की पावर -1, तो वहाँ से आपका x आ जाएगा -1। इज इट क्लियर? अच्छा, अगेन डीपीपी 6 का क्वेश्चन नंबर 7, ये जिनका डाउट था वो देखिए। पहले तो आप यहाँ पे √8 को लिख लो 2√2, तो वो कितना आ गया लॉग के अंदर 3√2,
और 18 को आप लिख सकते हो 3√2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया log 3√2 टू द बेस 3√2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 इधर बेस में जो पावर होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो ये आ गया log x और 1/2 log 3√2 टू द बेस 3√2 इक्वल्स टू -1/2, और इसका वैल्यू 1 हो गया, यानी कि log 1/2 टू द बेस x इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ से x को सॉल्व कर लिया, x इक्वल्स टू 4 आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन गाइस, इज इट क्लियर? ओके, ये हाँ, ये DPP 7 का क्वेश्चन नंबर 3, ये किन का डाउट था? DPP 7 का क्वेश्चन, हाँ विश्वा बेटा ये देखिए, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं था, वो जो 0.25 है ना उसको लिख लो 1/4, और 1/4 को लिख सकते हैं 4 की पावर -1। तो बेसिकली यहाँ पे ये बेस 4 आ गया और एक पीछे माइनस साइन आ गया, तो वही लिख दिया हूँ। ये log 3 - x टू द बेस 4 माइनस log 3 + x टू द बेस 4 इक्वल्स टू log ऑफ 1 - x टू द बेस 4 माइनस log, वही एज इट इज जो लिखा हुआ है 2x + 1 टू द बेस 4, और फिर उसको ये log a - b का फॉर्मूला लगा के एक log में लिख लिया, उधर वाले को भी एक log में लिख लिया, और बेस बेस उसका 4 4 है तो नंबर को इक्वल कर दिया, तो वहां से एक x में इक्वेशन बन गया, उसको सॉल्व कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर, इज इट क्लियर गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके ओके, करेक्ट, फाइन। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 ये किनका डाउट था? ये क्वेश्चन नंबर 5 ये किनका डाउट? हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये 5 की पावर log 2 + 2 की पावर log 5 - 50 log 2 है, यहाँ पे कि बेस 10 लेना है, तो ठीक है। मैं हमें पता है कि अगर यहाँ पे 5 अच्छा पहले तो ये लिख लिया, सबका बेस 10 कर दिया। अब आपको पता है कि ये a की पावर, तो यहाँ से आप देख लीजिए हमने क्या कर दिया, बेस 10 कर दिया, और हमें पता है, क्या पता है कि a की पावर log कुछ b टू द बेस c होता है। तो इस c को कांस्टेंट रखते हुए मैं इस a और b को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ, इसीलिए मैं उसको लिख दिया 2 और 5 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो कितना हो गया वो 2 की पावर log 5 टू द बेस 10 प्लस 2 की पावर log 5 टू द बेस 10, और माइनस वापस से उस क्वेश्चन में मैंने 50 को ऊपर भेज दिया और 2 को नीचे ले आया, तो वो हो गया 2 की पावर log 50 टू द बेस 10। अब ये दोनों सेम चीज़ लिखा है, तो वो ट्वाइस ऑफ वो हो गया, ट्वाइस ऑफ 2 की पावर log 5 टू द बेस 10, और वहाँ पे log 50 को लिख दिया मैंने 5 log 10 प्लस log 5, तो वो हो गया 1 प्लस log 5 टू द बेस 10, तो वो 2 इंटू वही हो गया, तो दोनों सेम चीज़ है, कट के 0 आ गया। इज इट करेक्ट? इज दिस ओके? करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, DPP 7 का क्वेश्चन नंबर 8, ये किनका डाउट था? DPP 7 क्वेश्चन नंबर 8, ये किनका डाउट था बेटा, बोलिए। हुज डाउट वाज दिस? DPP से? ओके बेटा देखिए यहाँ पे, तो ये x की पावर √x इक्वल्स टू √x की पावर x है, ठीक है। तो इसको लिख दो सॉल्यूशन में, x की पावर √x इक्वल्स टू ये रूट, एक मिनट, सो यहाँ पे देखिए, ओके वी आर स्टार्टिंग आवर डिस्कशन अगेन। तो इस क्वेश्चन में देखिए वो x की पावर √x है इक्वल्स टू √x की पावर x। अच्छा, यहाँ से आप √x को लिख सकते हो x की पावर 1/2, तो वो ऊपर जाएगा, तो a की पावर m की पावर n कितना होता है, a की पावर mn, तो वो हो गया x की पावर x/2। अब वहाँ पे बेस बेस सेम है, तो डायरेक्ट आप वो कंपेयर कर लो, क्या कंपेयर कर लो, पावर को। तो वंस वी गॉट की आवर आंसर इज 4 and 1, हमको ऑप्शन में ध्यान रखना है। जैसे ऑप्शन में क्या ध्यान रखना है कि यस 4 and 1 आर रिलेटिव प्राइम और को प्राइम। तो रिलेटिव प्राइम और को प्राइम का एक बच्चे मेरे से डेफिनेशन भी पूछे थे कि किसी ने पूछा था कि सर 3 और 10 रिलेटिव प्राइम कैसे है। तो बेटा रिलेटिव प्राइम या को प्राइम वही होता है कि जिसका कोई भी एक कॉमन फैक्टर हो, वो रिलेटिव प्राइम या को प्राइम होगा। अच्छा, एक और ऑप्शन था कि अगर उसको पी क्यू मानते हो, तो अगर लॉग पी बेस क्यू डिफाइंड है तो लॉग क्यू बेस पी डिफाइंड नहीं होगा, तो ठीक है। हाँ, अगर
किसी भी केस में या तो log 4 टू द बेस 1 होगा वो, या log 1 टू द बेस 4 आएगा। तो जिस केस में अगर बेस 1 हो रहा होगा वो वाला डिफाइन नहीं होगा। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? जिनका डाउट, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, यस यू कैन आस्क डाउट। मैंने लिखा था वहाँ पे मेथड, मैंने वो आपके लिए छोड़ा है, देखो क्या लिखा हूँ मैं, मेथड 2 M2 मतलब ट्राई बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, वो मैं लिखा हूँ, वो आप ट्राई करके रखो। हाँ चलिए उसको ट्राई करके रखिएगा, नहीं हो तो आप पूछ लीजिएगा। डेफिनीशन ये आपको लिख, हाँ बेसिक मैथमेटिक्स में लिखाया गया था, बट मैं वापस से बोल रहा हूँ कि रिलेटिव और को प्राइम दो नंबर जिनका कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो कुछ भी एक्सेप्ट वन, वो आपका रिलेटिव प्राइम होगा या को प्राइम होगा। इज दिस करेक्ट? एनी टू नंबर विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन इज कॉल्ड आर सेड टू बी रिलेटिव प्राइम और को प्राइम। इज दिस पॉइंट क्लियर गाइस? ओके तो ये, हाँ ये क्वेश्चन नंबर देखिए, डीपीपी 7 का क्वेश्चन नंबर 9 में किनको डाउट था? हाँ ये बहुत लोग का डाउट था, तो ठीक है ये क्वेश्चन देखिए, एक्स इतना है, वाई इतना है, और एक इसका वैल्यू निकालना है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे स्टेप भी भेजा था कि सर इस स्टेप के बाद क्या करें, तो मैं बोला था कि मैं उसको क्लास में डिस्कस कर दूंगा एक साथ। तो पहले तो ठीक है, उसको सिंपल इतना फैक्टराइज करके आप तो आसानी से लिख सकते हो, यहाँ तक तो सबने कर लिया था। बस इसके बाद सब थोड़ा फंस रहे थे। तो मेरा जो मेथड है, मैंने कैसे किया, आप वहाँ से डायरेक्ट वाई माइनस एक्स निकाल लो। तो वाई माइनस एक्स कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा वाई माइनस एक्स का वैल्यू √2। फिर एक बार वाई प्लस एक्स कर लो और उसका स्क्वायर कर दो और फिर उसका रूट ले लो, तो आपको वाई प्लस एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। एक्स इंटू वाई कर दो तो सिंपल आपका वैल्यू 2 मिल जाएगा। और अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लो तो उसका वैल्यू आपको 6 मिल गया। अब ये 2 3 4 5 जो भी वैल्यू आया है, इस सबको लेके इक्वेशन 1 में पटक दो और उसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपका वैल्यू आ जाएगा वो 4√10 प्लस 15√2। और उसको लिख सकते हो 4√10 को √160 प्लस √450, और उसको √p प्लस क्यू लिख दिया और उसको कंपेयर कर लिया पी और क्यू से, तो पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 160 प्लस 450 इक्वल्स टू 610। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा सबको। इज दिस क्लियर गाइस? ओके करेक्ट। तो आई नेक्स्ट क्लास के लिए आपका जो होमवर्क है, अ, वो आप स्पेशल डीपीपी 1 और 2 करके रखना, ठीक है ना? 1 और 2 उसका सीट का, हाँ सीट का स्पेशल डीपीपी, हाँ वो जो आपको लॉग का सीट मिला है उसका